राजधानी दिल्ली के तालकटोरा स्थित एनडीएमसी स्पोर्ट्स एकेडमी में इस वक्त मैं मौजूद हूं, जहां पर मेरे साथ यहां पर बड़ी संख्या में छात्र हैं, उनके अभिभावक हैं और कोच साहब भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। और देश का दिल आज बहुत दुखा है, बहुत तकलीफ हो रही है यहाँ पर हर एक भारतीय को, विशेष करके खेल प्रेमियों को, क्योंकि आज भारत के साथ कुछ ऐसा हुआ जो पहले शायद कभी नहीं हुआ। हम बात कर रहे हैं विनेश फोगाट की। विनेश फोगाट जिन्होंने कल इतिहास रच दिया। विनेश फोगाट भारत की वो पहली महिला रेसलर बनी जो फिनाले तक, फाइनल राउंड तक पहुंची। हालांकि कल जब हम जीत की खुशी मना रहे थे और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये ट्रेंड कर रहा था #GoForGold, और सभी खेल प्रेमी, तमाम करोड़ों भारतवासी जब इस बात की खुशी जाहिर कर रहे थे कि इस बार शायद भारत रेसलिंग में गोल्ड लेकर आए, वो भी एक महिला खिलाड़ी, तभी आज एक बेहद दुखद खबर सामने आई। हुआ कुछ यूं कि महज 100 ग्राम अधिक वजन होने की वजह से विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। यानी कि ना केवल अब वो गोल्ड के रेस से बाहर हो गई हैं, उन्हें खाली हाथ ही देश लौटना पड़ेगा। दुख की इस घड़ी में तमाम देशवासी उनके साथ हैं। पूरे मामले पर राजनीति हो रही है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री और विपक्ष के भी तमाम नेताओं ने इस बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी है। लेकिन फिलहाल इस वक्त मैं चूंकि स्पोर्ट्स एकेडमी में हूं और सबसे ज्यादा ये पूरा मामला खेल प्रशंसकों को प्रभावित करता है। कुछ बच्चे हैं यहाँ पर जिनसे हम बातचीत करेंगे, अभिभावक भी यहाँ पर मेरे साथ हैं। उन तमाम लोगों से बातचीत करेंगे कि उनका हाले दिल क्या है। क्या नाम है आपका? My name is Yamini. यामिनी, व्हाट डू यू प्ले? Boxing. और आज विनेश फोगाट के साथ जो हुआ, आपको भी पता है, कैसा लग रहा है? एज अ यंग, यू आर इन स्पोर्ट्स, आप बहुत अच्छे से समझती हैं कि क्या मायने होते हैं एक एक मेडल के, कितनी मेहनत करते हैं खिलाड़ी इस मौके के लिए, इस घड़ी के लिए, तो कैसा लग रहा है? Of course, it's really heartbreaking. हम सब उम्मीद कर रहे थे कि वो गोल्ड लेकर आएंगे इंडिया में, बट ये एक गेम है और हमें उस हिसाब से चलना पड़ता है. So yeah, I really don't have any comments, but ये तो इतना दिल इतना दुखा है और कुछ इस तरह से टूटा है कि प्रतिक्रिया क्या दे, ये भी दिक्कत हो रही है यहाँ खिलाड़ियों को बताने में। व्हाट डू यू डू? आपका नाम क्या है? हंसिका। हंसिका, कौन सी क्लास में आप? 8। और कितने साल से आप स्पोर्ट्स में हैं? 2-3। आज जो हुआ उस पर क्या कहना चाहेंगी? भारत गोल्ड से चूक गया, और चूंकि आप एक महिला है, खुद भी एक लड़की है, आपका भी सपना होगा देश के लिए मेडल लेके आने का। कैसा लग रहा है? विनेश फोगाट महज 100 ग्राम की वजह से मेडल से चूक गई हैं। बुरा लग रहा है ऑफ कोर्स, क्योंकि 100 ग्राम से हो गया वेट की वजह से। बिल्कुल, तो बहुत कम वेट की वजह से, महज 100 ग्राम की वजह से ऐसा हुआ कि गोल्ड मेडल से वो चूक गई हैं। और भी खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। हाय, व्हाट्स योर नेम? दीक्षा। दीक्षा, यू ऑल्सो प्ले बॉक्सिंग? यस। तो ये तमाम खिलाड़ी यहाँ पर बॉक्सिंग के हैं और बॉक्सिंग के कोच भी हमारे साथ मौजूद हैं। दीक्षा, क्या कहना चाहेंगे इस इंसिडेंट के बारे में? ये जो हुआ, कैसा महसूस हो रहा है एज अ प्लेयर योरसेल्फ? इसके लिए मेरे को बहुत बुरा फील हो रहा है, क्योंकि सिर्फ 100 ग्राम्स की वजह से वो रह गई हैं, वरना डेफिनेटली वो गोल्ड लेके जरूर आती। बिल्कुल, ऐसा सिर्फ दीक्षा को ही नहीं, तमाम देशवासियों को लग रहा था कि इस बार गोल्ड सुनिश्चित है भारत के लिए। और शायद यही कारण था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर #GoForGold ट्रेंड भी कर रहा था। हालांकि ऐसा हो नहीं पाया, जो कि बहुत हृदय विदारक मैं कहूंगी, क्योंकि दिल बहुत दुखा है। कोच सर हमारे साथ यहाँ पर हैं, संदीप शेरावत जी, उनसे बातचीत करेंगे। सर, यहाँ पे बच्चों को आप ट्रेन करते हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं समझता कि क्या अहमियत होती है जब देश के लिए हम खेलने जाते हैं, इतने बड़े स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करते हैं और तब ऐसी निराशा हाथ लगती है। देखो, सबसे पहली बात तो ये कि एक खिलाड़ी का सबसे बड़ा सपना होता है अपने देश के लिए ओलंपिक खेलना। और ओलंपिक खेलना बहुत ही बड़ी बात है अपने आप में। और उस ओलंपिक खेलना, पार्टिसिपेट करना बहुत बड़ी बात है। और वहाँ क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल पहुँचना तो उससे भी बड़ी बात है। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि वहाँ पहुँचने के बाद मात्र 100 ग्राम से अगर कोई खिलाड़ी रह जाता है, तो इससे बड़ी और कोई बात दुखदाई कुछ हो ही नहीं सकती। और ऐसा लगता है कि अगर खेल के हारे होते तो भी इतना दुख नहीं होता जितना दुख इस वजह से हो रहा है कि महज 100 ग्राम की वेट की वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो गई हैं। मैं तो सरकार से और हमारे ओलंपिक अध्यक्ष जी पीटी उषा जी है, उनसे निवेदन करूंगा, अगर कुछ हो सकता है। मैं चाहूँगा कि इस मामले में सरकार ने काफ़ी देरी की। अगर सरकार चाहती तो समय रहते ऐसा नहीं होता और वो ओलंपिक खेल भी सकती थी और चैंपियन होती है। और सर, हमारे देश में जब खेल
कूद की बात करते हैं तो ऐसा अक्सर कहा जाता है कि अभिभावक जो है वो बहुत रुचि नहीं लेते। हालांकि अभी जब हमारी बातचीत हो रही थी तो आप बता रहे थे कि अब सिनेरियो थोड़ा सा बदल रहा है और हम देख भी सकते हैं कि किस तरह से अपने बच्चों के साथ यहाँ पर अभिभावकगण खुद पहुंचे हैं। और बेहद अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि और क्या है कि यहाँ महिला अभिभावक अपने बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ पहुंची हैं। और बात भी हम एक महिला खिलाड़ी की आज कर रहे हैं यहाँ पर, विनेश फोगाट, जो कि डिस्क्वालीफाई हो गई हैं ओलंपिक के फाइनल राउंड से, जहां वो गोल्ड की दावेदारी करने उतरने वाली थी। सर, तमाम परेशानियों की हम बात कर रहे हैं और आप भी कह रहे हैं कि सरकार को थोड़ा जल्दी इस पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी, कुछ करना चाहिए था। और कौन कौन सी समस्या आपको आती है? जैसे कि आप सर्टिफिकेट बनाने का जिक्र कर रहे थे, कुछ कहना चाहेंगे उस बारे में? नहीं, वो एक्चुअली क्या है कि जब बच्चे खेलने जाते हैं, सब जूनियर बच्चे, यूथ बच्चे, जूनियर बच्चे, तो उन्होंने उससे पहले अपना एक सर्टिफिकेट बनाना होता है एज एस्टिमेट का। तो उस एज एस्टिमेट फॉर्म को बनाने के लिए बच्चों को बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती है। किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाएं, वहाँ बच्चों के सर्टिफिकेट नहीं बनते, तो वो कैसे अपने मेडिकल कराएं, कैसे खेल में पार्टिसिपेट करें। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है बच्चों के सामने। बिल्कुल, देखिए, धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। और जब शुरुआती स्तर पर ही जब बच्चे यहाँ खेल कूद की प्रतियोगिता में भाग लेने की कोशिश कर रहे हैं, खेल को शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, तभी इस तरह की समस्या यहाँ राजधानी दिल्ली में यहाँ लोगों को देखने को मिल रही है कि सर्टिफिकेट्स जो बनवाने होते हैं, दरअसल ये नियम है कि किसी सरकारी अस्पताल से ही आपको बनवाना है। लेकिन दिल्ली में सिनेरियो ये है कि बच्चे सर्टिफिकेट बनाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन सरकारी अस्पताल के लोग ऐसा करने से मना कर रहे हैं उनको। और भी कुछ खिलाड़ी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। कुछ पुरुष युवा खिलाड़ी हमारे साथ हैं। विनेश फोगाट के साथ जो हुआ, कैसा महसूस हो रहा है एज अ प्लेयर योरसेल्फ? और मैं ये भी बता दूं कि भारत इतिहास रचने जा रहा था, ना केवल गोल्ड बल्कि एक महिला खिलाड़ी पहली बार ओलंपिक के फिनाले में पहुंची थी। दुख तो हो रहा है क्योंकि यहाँ तक पहुँच के और 100 ग्राम की वजह से डिस्क्वालीफाई होना बहुत दुख हो रहा है। बिल्कुल, सभी का लगभग यही कहना है कि महज 100 ग्राम की वजह से डिस्क्वालीफाई होना बहुत दुख हो रहा है। और यहाँ पे हमारे साथ एक और अभिभावक हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। अपने बच्चे के साथ ये आई थी। फिलहाल ये हमें ही रिकॉर्ड करने में ज्यादा व्यस्त हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इनसे बातचीत करें क्योंकि बहुत रुचि ले रही थी ये तमाम चीजों में। तो हम आपसे बातचीत करना चाहेंगे मैम। जी, तो आप अपने बच्चे को यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए लेके आती हैं? यस, मैं लाती हूँ, डेली लाती हूँ। और बिल्कुल, और ऐसे में विनेश फोगाट के साथ जो घटना हुई, महज 100 ग्राम की वजह से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, कितना डिस्करेजिंग, कितना हार्ट ब्रेकिंग है ये? बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग है क्योंकि एक एथलीट रेडी करने में पेरेंट्स, कोच, बच्चे का खुद का बहुत ही स्ट्रगल रहता है पूरी लाइफ में। और ओनली फॉर 100 ग्राम्स उसको नहीं खेलने दिया जाता। इट्स वेरी बैड। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा मैम ने कि एक एथलीट को तैयार करने में एक कड़ी तपस्या होती है, लगन के साथ काम करना पड़ता है, सालों लग जाते हैं, उम्रें गुजर जाती हैं बच्चों को एज एन एथलीट तैयार होने में, और वो भी उस स्तर तक पहुंचने में जहां वो देश को गौरवान्वित करने का एक मौका प्राप्त कर सके, ओलंपिक जैसे स्तर पर जा सके। और भी कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर भी हमारे साथ हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। एक और अभिभावक है। इस आपसे कुछ अलग सवाल ले लेती हूँ मैं, क्योंकि दुखी तो हम सब हैं। अच्छा, ये कोच है हमारे साथ। सर, आपका नाम? हरीश सोलंकी। तो दिल्ली एनडीएमसी में ताल कटोरा स्टेडियम में इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ पे स्पोर्ट्स एकेडमी में, और ये भी यहाँ पर कोच हैं। इनसे भी बातचीत करेंगे। सर, एथलीट्स को आप तैयार करते हैं, बहुत करीब से आप उनकी जर्नी को देखते हैं, कितनी निराशा आज महसूस हो रही है आपको, और कितना हार्ट ब्रेकिंग, डिसहार्टनिंग है ये? काफ़ी निराशाजनक हैगा, क्योंकि क्या नाम, बच्चे जो पूरे साल मेहनत करते हैं और फिर जब उनका रिजल्ट आने का टाइम आता है तो फिर वहाँ पे अगर जैसे मतलब कि उसमें रह गई वो वेट में, तो वो चीज़ बहुत गलत है। उसके लिए सरकार को भी कुछ ना कुछ करना चाहिए था। और पूरा देश अगर इस चीज़ के लिए अब बाद में खड़ा है, तो उसके साथ जब भी उसी टाइम खड़ा होना था, तो शायद इसमें कुछ ना कुछ डिसीजन चेंज आते, या फिर ओलंपिक संघ को इसके अंदर कुछ ना कुछ चेंज करना चाहिए, जो मतलब कि क्या नाम है, आगे आने वाले टाइम में और प्लेयरों के लिए दिक्कत ना हो। कैरियर रूल है वो उनके, तो उसमें वो कुछ ना कुछ उनको करना चाहिए था इसके लिए, क्योंकि पूरे साल मेहनत करी है। और जो बच्चा अब गया है, वो आज तक पहली बार में कोई भी लड़की नहीं गई थी, पहली बार। और पुरुषों में भी कोई मतलब कि गोल्ड मेडल नहीं आया। हार जाए वो एक अलग चीज़ है, पर फाइनल तक वहां पहुंचना लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं ये भी जरूर खल रहा है कि अगर लड़कर हारे होते और सिल्वर मेडल के साथ भी अगर विनेश फोगाट देश आती तो भी और बात होती, अलग बात होती। लेकिन ये जो हुआ, ये बहुत निराशाजनक है, और कहीं ना कहीं हमारे दोनों कोच सर का भी यही मानना है कि ये जो हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए था। हालांकि सरकार से भी ये उम्मीद की जा रही थी कि इस पर जल्द प्रतिक्रिया देती, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, जब उम्मीद टूटता है, जब दिल टूटता है, तो हर वक्त एक थोड़ी सी उम्मीद बनी रहती है कि काश कुछ हो पाता। तो ये थोड़ी सी
कसक है जिसको लेकर दिल में भारतीय खेल प्रेमी इस वक्त हैं और करोड़ों देशवासी यहाँ उदास हैं, हतोत्साहित है, क्योंकि आज जो हुआ इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ और वो भी इतिहास बनने से ठीक पहले हुआ। हम चूके भी तो इतिहास बनाने से। कैमरा पर्सन राजू के साथ शिवानी ठाकुर, लाइव टाइम्स, दिल्ली।